क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 11 है, एक ठोस गेंद एक घनावकार बक्स में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a है तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात करना है। यानी सपोज करो एक घनाकार बक्सा कैसा है, इस तरीके का एक घनाकार बक्सा है। कैसा है? इस तरीके का घनाकार बक्सा है। अब इसके अंदर एक बॉल को हमने रख दिया। ठीक है, ये बॉल हमने इसके अंदर क्या कर दी, रख दी। तो अब इसके साइडों से ये जो एरिया बचा हुआ है, क्षेत्र बचा हुआ है, इसका हमें आयतन बताना है। और इसने ये बात कह दी है कि यदि किनारे की जो लंबाई है वो कितनी है, a के बराबर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, किसकी, जो गेंद रखी है हमने, गोला रखा हुआ है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, क्योंकि इसकी जो भुजा रहेगी वो उसके व्यास के बराबर रहेगी। चलिए जी, अब हमें क्या निकालना है कि दोनों का आयतन निकालना होगा पहले, क्योंकि घन का आयतन जितना होगा उसमें से अगर हम बॉल का आयतन माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है पार्ट, उनका आयतन निकल के आ जाएगा। तो शेष भाग का आयतन क्या निकालना है हमें, शेष भाग का आयतन बराबर, शेष भाग का आयतन कितना आएगा, घन का आयतन, घन का आयतन माइनस गोले का आयतन या गेंद का आयतन, गेंद कह दो या गोला कह दो, गेंद का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। कितना होता है, यहां कर लेते हैं भुजा क्यूब, उसमें से माइनस क्या करना है हमें, गेंद का आयतन। गेंद क्या होती है, गोले के आकार की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो भुजा कितनी होगी, a क्यूब माइनस 4/3 इंटू में होगा पाई, और आर का मान कितना होगा, a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। दो दूनी हो गया, ये 4 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, a क्यूब माइनस पाई इंटू में a क्यूब बट्टे में 6। तो हम a क्यूब बट्टे 6 को क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर a क्यूब बट्टे 6 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 6 बचेगा ओनली। माइनस यहाँ देंगे तो सेम पूरा कॉमन आ गया, बचेगा क्या, पाई। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब शेष बचे हुए भाग का आयतन निकल के आ जाएगा। अब इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी शो हो रहा होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक घन का किनारा 4.2 सेमी है। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है हमें। जैसे एक घन बना हुआ है, घन कहाँ है, ये रहा। अगर ये इसका पृष्ठ है तो यहां से इस तरीके से सबसे बड़ा हमें क्या मिलेगा, एक शंकु मिल जाएगा। यानी इसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी आएगी, इसकी भुजा का मान 4.2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा गया है तो बताओ इस शंकु का आयतन कितना होगा। अब शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है, कमेंट करके बताओ। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब कहोगे सर एच नहीं है इसमें, तो एच क्या है भाई, ये वाली भुजा, और ये किसके बराबर है, इसकी भुजा के बराबर। तो यहाँ एच का मान कितना हो जाएगा, इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी एच बराबर 4.2 सेमी हो जाएगा। चलिए अब इसका मान रख देते, 1/3 पाई का मान हो जाएगा, इसने कुछ बोला था, 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 4.2। ठीक, देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 10, यानी 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया, ये कट गया। अब क्या बचा, 22 गुणे 2.1 गुणे 4.2। अगर इन सब का हम गुणा करेंगे, किसका, 22 का, 2.1 का, 4.2 का, तो वो आएगा 19,194.04, और बट्टे में कितना है, 10 है,
तो यानी कितना हो जाएगा 19.404 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन निकल के आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए।